सबसे पहले आपको हम सिखाने जा रहे हैं टैली प्राइम एडिट लॉग में कुछ वाउचर को डिलीट करना है, यानी डुप्लीकेट वाउचर है। तो टैली प्राइम एडिट लॉग हो या केवल टैली प्राइम हो, दोनों का सेम फीचर है, सेम प्रोसेस है। तो अभी हम सबसे पहले सिखाने जा रहे हैं 10-11 को वाउचर को डिलीट करना है, चाहे वो डूबियस है या कुछ प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले डिस्प्ले में चले जाएंगे और सबसे पहले नंबर आप डिस्प्ले में जाएंगे और फिर आप डे बुक में चले जाएंगे। या तो गेटवे ऑफ टैली जो है ये टैली का मेन पेज है, आप डी दबाइएगा, डिस्प्ले में चले जाइएगा और डी प्रेस करिएगा तो डे बुक में चले जाइएगा। 10-11 को वाउचर को डिलीट करना है तो शिफ्ट दबा के स्पेस बार दबाइए, फिर हमको इसको डिलीट करना है, फिर हमको इसको डिलीट करना है, फिर हमको इसको डिलीट करना है। अब आप Alt D प्रेस करिएगा, यस करिएगा तो आपको वाउचर डिलीट हो जाएगा, नो करिएगा तो नहीं डिलीट होगा। अगला बोल रहा है कि लेजर को स्पेलिंग सुधारना है। अगर आपको लेजर को स्पेलिंग सुधारना है, मान लेते लेजर को स्पेलिंग सुधारना है तो आप अल्टर में जाइएगा, लेजर में जाइएगा। मान लेते हमको लेजर का स्पेलिंग सुधारना है इसको, तो इंड बटन प्रेस कीजिएगा, कर्सर आपको आगे से, कर्सर जो होम में है वो इंड में आ जाएगा। अब हमको जनरल एक्सपीरियंस पूरा लिखना है तो यहाँ जनरल एक्सपीरियंस लिख देंगे और यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। लेजर भी सुधारना सिखा दिए। ओपनिंग बैलेंस सेट करना तो अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। मान लेते हैं हमको ओपनिंग बैलेंस सेट करना माही कंप्यूटर वाला का, तो ओपनिंग बैलेंस सेट करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपसे बैलेंस मांगेगा जब अल्टर में जाइएगा तो कितना बैलेंस देना है, 1 लाख रुपया जो भी है। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस आप सेट कर सकते हैं, 1 लाख रुपया जमा है इसका। अब इसको यस कर लीजिए, यस कर लीजिए। अगला है कंपनी के नाम में कुछ चेंजेज करना है। जैसे मान लेते कोई कंपनी है, मान लेते कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसको नाम को चेंज करना है तो आप यहाँ पे कंपनी में जाइएगा या Alt K दबाइएगा, उसके बाद अल्टर में जाइएगा। अल्टर में जाने के बाद मेरा है इशू प्राइवेट लिमिटेड, इसको कर देते इशू प्राइवेट लिमिटेड या इशू कर दीजिए इशू प्राइवेट सिर्फ, कंट्रोल से एक्सेप्ट कीजिए। कंपनी का नाम भी मेरा चेंज हो गया। फिनेंशियल ओपनिंग बैलेंस सेट करना सिखा ही दिए हैं, अल्टर में जाके लेजर से कर लीजिएगा ओपनिंग बैलेंस सेट, ये सिखा दिए। आज स्प्लिट सिखा देते हैं। स्प्लिट के मतलब होता है बांटना, वर्गीकरण करना। जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, आपको अभी चल रहा है 25-26, अप्रैल 25 से शुरू हुआ, मार्च 26 को खत्म होगा 25-26। मान लेते हैं हमको पिछले फाइनेंशियल ईयर को अलग करना है, करंट फाइनेंशियल ईयर को अलग करना है, तो आप डेटा मेनू में जाइएगा। ये देखिए आप सबसे पहले इस बात को याद रखिए कि डेटा को स्प्लिट करना है तो डेटा मेनू में जाएंगे, कंपनी को डिलीट करना है तो कंपनी में जाएंगे। कभी कभी हम आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं कि हमको कपड़ा खरीदना है तो हम कपड़ा के दुकान में जाएंगे, ना कि सब्जी के दुकान में। तो हमको डेटा को बोलने का पर्पस देखिए, हमको डेटा को स्प्लिट करना है तो डेटा मेनू में जाएंगे। डेटा मेनू में जाने के बाद बोल रहा है Alt Y दबाइए, तो हम भी Alt Y दबाएंगे, डेटा मेनू में आ गए। हमको स्प्लिट करना है तो स्प्लिट पे इंटरप्रेस करेंगे। स्प्लिट माने होता है बांटना, वर्गीकरण करना। आप स्प्लिट पे इंटरप्रेस करिएगा, यहाँ ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि डेटा आपको अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक के है। अभी मार्च 26 नहीं आया है इसलिए इस प्रकार से ले रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप अप्रैल 26 से ब्रेक करिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर पूरा लेके चलिएगा ना, तो अप्रैल 25 से है मार्च 26 तक इसमें डेटा रहेगा आपको, यानी 25-26 में। अब 1/4/26 से हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। यहाँ डेट सही डालिएगा। अब जैसे इंटरप्रेस करेंगे वो क्या करेगा, आपको स्प्लिट कर देगा, एक्सेप्ट करेंगे तो। इसलिए इसको स्प्लिट नहीं करते हैं क्योंकि ये मेरा फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। धन्यवाद। इस प्रकार से आप कर लीजिए।